हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 54th वीडियो होगा पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें हम लोग आज पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को फिर से सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज हैं एसेज रिपोर्ट राइटिंग के, वो आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, दल बदल विरोध अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में कोई भी सदस्य सदन की सदस्यता से वंचित हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल जो है आपका 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में दिया गया हुआ है, और इसको एंटी डिफेक्शन बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया कि अगर दल बदल जो है वो विरोध अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस स्थिति में कोई सदस्य सदन की सदस्यता से वंचित रह सकता है। अगर दल बदल एंटी डिफेक्शन की बात आती है तो किस स्थिति में किसी सदस्य की सदस्यता को वंचित किया जा सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन पहला है कि उसमें उसने ऐसी राजनीतिक दल की जिसकी वह सदस्य है स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया हो। अगर वह क्या होगा कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य होगा और स्वेच्छा से उसका त्यागपत्र दे दिया होगा, तो वो सदस्य मतलब संसद की सदस्यता से वंचित हो सकता है। और अगर वो अपने मतदान जो है वो क्या करता है कि उसके जो सचेतक होते हैं, गाइडलाइनर जो होते हैं, उसके अवज्ञा के और विरोध में कर देता है, या फिर अनुमति के बिना अगर वो अनुपस्थित रहता है संसद के सदन में, तो दोनों स्थिति में उसके सदस्यता को वंचित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ग हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष, अगर लोकसभा में होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति इसको डील करते हैं। इसके लिए स्पेशली किसी को कोई हक नहीं दिया गया हुआ है, पहला पावर उन्हीं के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो क्या वह सदन सदस्यता से वंचित रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क हो जाएगा। अब क्या होता है कि निर्दलीय का मतलब ये होता है कि जिसका कोई दल नहीं है, कोई ऐसा सदस्य जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है बिना किसी दल के। मीन सपोज दैट ना वो अभी एट प्रेजेंट में बीजेपी के साथ नहीं हो, कांग्रेस के साथ नहीं हो, या जितने भी नेशनल पार्टी है उनके साथ नहीं हो, वो एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहा होता है व्यक्ति। और अगर उस स्थिति में वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो क्या वह सदन सदस्यता से वंचित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन का बार बार जो है कि आपको इसका अवमानना किया जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे केस आपको रिसेंट में मिलेंगे। और ये क्वेश्चन अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका ट्रेंड में रहा हुआ था। तो ये जो है इस बार के लिए ट्रेंड में क्वेश्चन बनेगा एंटी डिफेक्शन का, तो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है हम लोगों को। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद के किसी सदन का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के कितने दिन के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहती है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा 6 महीने। अगर सपोज दैट कोई सदस्य ऐसा है जो निर्दलीय चुन करके आ रहा होता है, या फिर संसद का कोई सदस्य जो है वो नामांकित अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और वो 60 दिन के अंदर में किसी दल में शामिल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके सदस्यता को जो है वो अपने सदस्यता से पर बरकरार रहेगा, उसके सदस्यता को जो है कि वो हटाया नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति अपने पद पर आसीन रहते हुए राजनीतिक दल से त्याग पत्र नहीं देता है जिसका वह ऐसे निर्वाचन के पूर्व सदस्य था, क्या सदन की सदस्यता से वंचित हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आने का मतलब है कि डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके कि अगर मीन्स कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपने राजनीतिक दल से अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि वो फ्री पोस्ट होता है। और लोकसभा के सदस्य जो है अपने में से किसी का चुनाव करते हैं यहाँ पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन मतलब यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वो सदस्य है किसी पार्टिकुलर वो पार्टी के, अगर वो वहां से अपनी सदस्यता को मीन्स कि अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो क्या वो इस पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ख। ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं होती है कि वो सदस्यता से, जब तक वो अपनी सदस्यता नहीं छोड़ेंगे तब तक वो इस पोस्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सदन के अध्यक्ष का होता है। जब भी एंटी डिफेक्शन की बात आती है
तो उसके ऊपर जो है वो अंतिम निर्णय किसका होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन न्यायालय में इसको चुनौती दी जाती है बार बार, और इसका जो है वो अवमानना किया जा रहा है बहुत दिनों से। ये एक ट्रेंड बन के रह गया हुआ है अपने संसद में, लेकिन इस पर जो लास्ट डिसीजन होता है एंटी डिफेक्शन पर, वो सदन के अध्यक्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दल बदल अधिनियम के अनुसार किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी विषय पर किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैंने पहले भी बोला है कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इस पे किसी भी न्यायालय के कोई अधिकार नहीं होता है, सीधे यहाँ पे अध्यक्ष के ऊपर आता है बात, लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर। वो जो है उस बात को लोकसभा के अध्यक्ष या फिर जो आपके स्टेट में आ जाएंगे तो वहां से रिलेटेड होंगे तो वो करेंगे सदन के जो अध्यक्ष होंगे, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट डिसीजन होता है वो अध्यक्ष का होता है। पर मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ट्रेंड बन गया है कि इसको न्यायालय में चैलेंज किया जाता है बराबर से, तो राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के कौन ऐसे अनन्य अधिकार है जो लोकसभा को नहीं है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, या फिर अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो पावर है वो केवल राज्यसभा को है, ये लोकसभा को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो है अगर चाहेगी तो लोकसभा को वैसे विषय पर कानून बनाने का पावर दे देगी, ठीक है, जो राज्य का मैटर होता है, या फिर भारतीय लोक सेवा आयोग को स्थापित करने का पावर जो है वो संघ सरकार को दे सकती है, लेकिन ये जब भी देगी तो राज्यसभा देगी लोकसभा को, ठीक है। तो ये केवल स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है, राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव कैसे पारित करती है, जब भी कोई ऐसा मैटर हो जो राज्य से रिलेटेड हो और उस पर लोकसभा जो है वो अपना कानून बनाएगी, लोकसभा में अगर उसको कानून बनाने का पावर दिया जाएगा तो ऐसे कानून या फिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे वो राज्यसभा कैसे पारित करेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो घ हो जाएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। मतलब ये स्पेशल जो है वो वोटिंग से ही इसको पास किया जा सकता है, डायरेक्ट इसको ऐसे साधारण बहुमत से पास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ख हो जाएगा। मंत्री के अलावा अन्य जितने सदस्य होते हैं उसको गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, और इनके द्वारा जो विधेयक लाया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, गैर सरकारी विधेयक, हाँ गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर उनके द्वारा कोई विधेयक को लाया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी, इसका जो राइट आंसर है वो है वी.एस. रमा देवी, राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके रखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला सकती है, उसमें आपको रटने की अगर जरूरत है तो आप रट सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग आज 54वां अपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट ऐसे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपके सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए गए हैं, जो बेसिक एमसीक्यूज के हैं लिंक है, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज के लिंक है, आपके एसेज रिपोर्ट राइटिंग के सीरीज है, ये सारे को आप देखिए, वहाँ पे आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।